जीसान आलम। मोहर लगेगी पतंग पर, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। MIM पार्टी, असद अवैसी, जीसान आलम। वापसी अरे शुरू हो जा पीछे है तेरे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सरदरा विधानसभा क्षेत्र में आई है, तो आपको क्यों पसंद आ रही है? ठीक है, हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं जी। मुसलमानों का हक के बारे में बात करती है। एक ही ऐसी पार्टी है हमारे भारत के अंदर में जो पहली बार 403 सीटों पर लड़ेगी, और ये मुसलमानों के बारे में और मुस्तकबिल के बारे में बात करती है। इनसे अच्छा कोई नेता नहीं है। और ये गांव-गांव में जाके, जैसे हमारी असदुद्दीन ओवैसी साहब की टीमें हैं, गांव-गांव में जाके घूम के सबको बता रहे हैं कि ये कैसे हैं, कैसे इंसान है, पार्टी किस तरह से चल रही है। तो अखिलेश यादव क्या मुसलमानों के बारे में बात नहीं करते हैं? जी, ये तो 70 सालों से बात चली हुई आ रही है। अखिलेश कोई पहले नहीं है, बहुत सी और भी पार्टी है। और कौन सी पार्टी है? बीजेपी हुई है, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलती आई है। सब आती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको इनसे उम्मीद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से? हमारी भी उम्मीद है, आज भी रहेगी और आगे टाइम भी हम जैसे जुड़े हुए लोग, इनकी सबकी उम्मीद है, उम्मीद से जुड़े हुए हैं, इंशाल्लाह कामयाब। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद फुरकान जी, आप लोगों का जब चुनाव का माहौल चल रहा है, इस गांव में क्या माहौल है? किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं लोग? वैसे किसकी तरफ रुझान बन रहा है जी? अपने की तरफ जाएंगे हम, जो हमारा सबसे अपना करीब कौन है आपका अपना? हमारे अपने भाई हैं MI वाले। MIM वाले? अच्छा, आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कौन सी बात पसंद है आपको? वो हक पे रहते हैं, हक बात कहते हैं, ये बात पसंद है हमें। हक बात कहते हैं, हक बात पसंद है। आपका क्या नाम है जी? आस मोहम्मद जी। MIM पार्टी पहली बार सरदरा विधानसभा से चुनाव लड़ रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा, बढ़िया लग रहा है। इंशाल्लाह सीट आवेगी। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आ जाएगी, सीट आवेगी इंशाल्लाह। हाँ। आप इस गांव में, बिसोला गांव की मुख्य समस्याएं क्या हैं? समस्याएं तो बस यही है, रास्तों की है और खड़ंजे वड़ंजों की है। इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा सारे सारे। अच्छा, हाँ जी, अब पार्टी में मतलब यहाँ रोजगार सबको मिला हुआ, नौकरी लगी हुई सब बच्चों की? यहाँ तो रोजगार कराए हैं। हाँ, अच्छा, कह रहे ना और कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा भाई इस गांव में ऐसा विकास हो गया हो कि यहाँ कोई समस्या ना रही हो, ऐसा गांव हमें भी पता चलना चाहिए कि सरदरा विधानसभा में कोई ऐसा गांव आया है। यहाँ नौकरी पे मुश्किल से 100 में एक है। हाँ, 99 में नौकरी वाले। हाँ, फेरवा बंदे हैं, यहाँ वालों के साथ हैं हम, और ये आए हैं हमारे गांव में, हम सब इनके साथ हैं। मेरा नाम वैसे मेहताब है जी, और हम सब भाई इनके साथ हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिसोले के रहने वाले हैं जी। किस लिए पसंद कर रहे हैं आप? बस ये हक बात पे रहते हैं, और हम पसंद करते हैं सब लोग भाई। आपके इलेक्शन में क्या कंडीशन रहेगी? हमारे जो बस यही है, सड़कें जो टूटी हुई हैं, कंडीशन सपोर्ट। MIM पार्टी से हमारे जीसान आलम साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अब MIM को वोट क्यों दें, किस बेस पर दें, इन बातों को हम आप लोगों के बीच में कहेंगे। तो 70 साल से हमने सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जितनी पार्टी आई सभी पार्टियों को हमने वोट दिया, लेकिन किसी ने हमें क्या दिया, ये सोचने की बात है। अब हमारे बीच में हमारा नेता, बहुत मजबूत नेता, कौम की आवाज़ उठाने वाला, दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज़ उठाने वाला हमारे बीच में है। तो हम अपनी पार्टी, अपने झंडे के साथ में मजबूती से आप लोगों के बीच में आए हैं, और सभी भाइयों से गुजारिश करने आए हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पतंग का, हमारी पार्टी का पतंग का निशान है, चुनाव चिन्ह जो है पतंग का निशान है। तो सभी भाइयों से गुजारिश है कि अपनी पार्टी को मजबूत करें। और इस कड़ी में मैं हमारे कारी शौकीन साहब आए, 2 मिनट मैं आ जाऊंगा, लेकिन हमारे शौकीन भाई बेताब साहब आए। अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते हो क्यों?
जिस कौम की क़यादत नहीं होती उसे इंसाफ नहीं मिलता, और जिसे इंसाफ नहीं मिलता वो दर दर भटकता रहता है, और उसके घर की हालात और उसके समाज की हालत जो है बहुत बुरी हो जाती है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसको बराबरी का हक नहीं मिलेगा, समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। आज 70 सालों से भी ज़्यादा जब मुल्क आज़ाद हुआ तो जब कुर्बानी देने का नंबर आया तो सभी ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। हमारे भी उलमा हजरात ने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटवाई, और किस लिए कटवाई थी? क्या इसलिए कटाई थी कि आज हम इस तरह के माहौल में जिस तरह के जी रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन गया है पूरे समाज के अंदर, जहां मॉब लिंचिंग होती है, किसी को भी कहीं भी मार दिया जाता है, कहीं भी गिरफ्तारी कर दी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। जब कोई कानून बनता है और उसका हम लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उस पर हमारे पर दमनात्मक कार्रवाई की जाती है। और ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, ये सब खामोश रहती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां आपका वोट लेकर के चली जाती हैं, लेकिन ऐवान के अंदर, संसद के अंदर ये आपकी बात नहीं करती, आपकी नुमाइंदगी की बात नहीं करती, आपको रोजगार देने की बात नहीं करती, आपके आरक्षण की बात नहीं करती। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्या हमसे ऐसी गलती हो गई कि हमारा नौजवान क्या कमजोर है? हम कहते हैं कि बटालियन में लगाओ, आप चीन के बॉर्डर में भेजोगे तो इंशाल्लाह चीन को फतह करके आएंगे, पाकिस्तान के बॉर्डर में भेजोगे तो पाकिस्तान को फतह करके आएंगे। जहां भी जिस मैदान में मुसलमान को भेजा, क्रिकेट के मैदान में अजहरुद्दीन ने बल्ले किस तरह से गेंद को बल्ले से बाहर भेजने का काम किया, किस तरह से रिकॉर्ड बनाने का काम किया। आप ये देखिए बॉलीवुड के स्टार्स में जो है हमारा नाम कहाँ नहीं है, मुसलमान का नाम कहाँ नहीं है। इतिहास की किताबें उठा करके देखो, जब उठा के देखोगे उलमा हजरात ने यहाँ मेरठ 1857 की क्रांति में मेरठ से लेकर के दिल्ली तक उलमाओं की लाशें पेड़ों पर टंगी हुई थी। लेकिन आज हमें किस तरह से देखा जाता है, हमारे नौजवानों को किस तरह से शक किया जाता है। मैं कहता हूँ ये मुल्क हमारा है, हमारा भी नहीं बल्कि हमारा मुल्क है, बाई चॉइस है ये। हमने जो बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस है, हमारे उलमाओं ने चुना था इसे, और हम यहाँ अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमें भी लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी में यहाँ पे जो है अपना मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है। क्या हम लोग अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकते? 20% समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिस इलाके में हम रहते हैं यहाँ 40% समाज रहता है, तो 40% का MLA क्यों नहीं बन सकता? जब 12% का बनता है, 20% का बनता है, 18% का बनता है, तो आपका क्यों नहीं बन सकता? ये एक वोट की ताकत जो है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की बदौलत आज हमें यह अधिकार मिला है कि हम वोट डालने का, एक करोड़पति की वोट का भी वही कीमत है और एक रोडपति की वोट की भी वही कीमत है। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब